नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचायत समिति भवन परिसर में मंगलवार 28 दिसंबर 2021 को आयोजित उप सरपंच के चुनाव में लोहागीर पंचायत के फेकू ठाकुर लगातार दूसरी बार निर्विरोध उप सरपंच पद पर काबिज होने में सफल हो गए। इसकी जानकारी जैसे ही उनके समर्थकों को मिली, सभी खुशी से झूम उठे। उप सरपंच फेकू ठाकुर के समर्थकों ने अपनी खुशी का इजहार एक दूसरे को मिठाई खिलाकर तथा गुलाल लगाकर किया। वहीं जानकारों की माने तो फेकू ठाकुर के लगातार दूसरी बार निर्विरोध उप सरपंच पद पर चुने जाने के पीछे लोहागीर पंचायत के निवर्तमान सरपंच निरंजन कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि सरपंच निरंजन कुमार के सरल व निर्मल स्वभाव के कारण उनकी बातों को कोई जल्दी ठुकराता नहीं है। उनकी बेबाक बातें व भेदभाव रहित निष्पक्ष रूप से फैसला करने का उदाहरण पड़ोसी गांव के लोग भी देते हैं। निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद पंचायत समिति भवन से बाहर निकलते ही फेकू ठाकुर ने अपने सभी पंच सदस्यों का आभार प्रकट किया तथा कहा कि वे हमेशा से सत्य का पक्ष धर रहे हैं तथा रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक वे जीवित रहेंगे सच का साथ देते हुए अपने पंचायत को विवाद रहित रखेंगे। मौके पर उपस्थित लोहागीर पंचायत के युवा सरपंच निरंजन कुमार ने बताया कि वे विगत 2 पंचवर्षीय सत्र से सरपंच पद पर आसीन हैं और प्रत्येक वर्ष वोट का प्रतिशत बढ़ ही जाता है, जिसके लिए उन्होंने अपने मतदाता मालिक का आभार प्रकट किया। सरपंच निरंजन कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि लोहागीर पंचायत के सबसे पहले सरपंच के रूप में उनके पिताजी स्वर्गीय राम प्रकाश राय चुने गए। उनके पिताजी का कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनः होने वाले चुनाव में सरपंच पद का आरक्षण बदलकर महिला पद कर दिया गया, जिसके बाद सरपंच पद से उनकी माताजी स्वर्गीय श्रीमती वीणा देवी सरपंच पद के लिए अपार बहुमत से चुन ली गई। कुछ दिनों बाद उनके माताजी का देहांत हो गया, जिसके बाद उनकी धर्मपत्नी उषा राय को सरपंच पद पर मतदाता मालिकों ने चुन लिया। पुनः आरक्षण बदलने के बाद वे स्वयं सरपंच पद से चुनावी मैदान में उतर गए और पहली बार 2016 में अपार बहुमत से वे सरपंच पद पर काबिज हो गए। उसके बाद पुनः 2021 में लोहागीर पंचायत के मतदाता मालिकों ने उन्हें सरपंच पद पर आसीन कर दिया, जिसके लिए उन्होंने अपने लोहागीर पंचायत के मतदाता मालिकों का दिल से आभार प्रकट भी किया। मौके पर मोहम्मद गुलाम रसूल, लाल बाबू सैनी, अजीत कुमार सिंह, दिलीप पासवान, राम इकबाल राय सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। मैं निष्ठापूर्वक कर्तव्य काम करेंगे सरपंच साहब से मिलकर के। अगर किसी प्रकार का आपके पास कोई परेशानी लेकर आता है तो उसका आप निष्पक्ष रूप से निर्वहन करेंगे। जी। उसका फैसला भी निष्पक्ष रूप से सुनाएंगे। जी। कहाँ कौन सा पंचायत हुआ? लोहागीर। आपके परिवार में कितने दिनों से सरपंच पद पर लोग काबिज हो रहे हैं? लगभग 45 वर्षों से। शुरुआत कहाँ से हुआ था? 1978 से। सबसे पहले आपके घर में कौन सरपंच बने थे? 1978 में हमारे फादर हुए। उसके बाद सरपंच का चुनाव 2006 तक नहीं हुआ। 2006 में मेरी माँ बनी और उनका 2009 में बद्रीनाथ यात्रा के दौरान उनका देहांत हो गया। उसके बाद मेरी वाइफ उषा राय पुनः सरपंच पद पर काबिज हुई। उसके बाद जब जनरल सीट हुआ तो 2016 से लगातार दूसरी बार मैं अपने पद पर कायम हूँ। परिवर्तन के इस दौर में भी आप भारी बहुमत से जीतकर दोबारा सरपंच बने हैं, क्या कहना है आपके इस बारे में? मैं अपने व्यवहार और ईमानदारी के पर गर्व करता हूं और हम अपने समाज के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि हमको एक बार नहीं 2 बार नहीं हमारे परिवार में 5वीं बार सरपंच चुनने का जो काम किया है, उसके लिए हम अपने गांव के सारे जनता जनार्दन एवं नवनिर्वाचित पंचों को धन्यवाद देता हूं। और आज तो मैं इतना गौरव महसूस करता हूं, हम अपने पंचों के द्वारा निर्विरोध लोहागीर एक इतिहास रच दिया है कि निर्विरोध उप सरपंच चुन लिए हैं। सभी नवनिर्वाचित पंचों को मैं धन्यवाद देता हूँ।